नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल फिजिक्स टूल में स्वागत करता हूं और साथ साथ ये भी आशा करता हूं कि जिस प्रकार आप पहले ये वीडियो देख रहे थे उसी प्रकार लगातार वीडियो देख भी रहे होंगे और आप वीडियो को पूरा देखिए, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा देखिए और बीच में स्किप मत कीजिए ताकि आपको लगातार इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा मिलता रहे। और मैं अभिभावकों से भी ये अपील करता हूँ कि जिस प्रकार आपने अपने बच्चों को ये देखने के लिए उत्साहित कर रखा है उसी प्रकार से इन्हें लगातार इस चीज़ में लगाए रखें ताकि इनकी लॉकडाउन के दौरान अच्छे ढंग से तैयारी होती रहे और बच्चों का अध्ययन उसी प्रकार से चलता रहे जैसे ये पहले पढ़ते थे। और इसके साथ साथ मैं ये अपील भी आपके साथ करूँगा जो हमेशा अपने कहते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने परिवार के लोगों के साथ जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं उनसे, इससे संबंधित जो भी लोग हैं उनको इस चीज़ के बारे में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारा काम करने का उत्साह इसी प्रकार से लगातार बना रहे। तो कल हम लास्ट टाइम में अध्ययन कर रहे थे साबुन और अपमार्जक का। अपने टॉपिक पर आते हैं। लास्ट टाइम में किस चीज़ का अध्ययन कर रहे थे? साबुन और अपमार्जक का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अपने शॉर्टली मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जैसे हमेशा बताते हैं। डिटर्जेंट का अध्ययन किया था जो कि लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है टू वाइप क्लीन, अर्थात साफ करने वाला। क्या होता है? साफ करने वाला। साबुन सबसे पुराना अपमार्जक साबुन है और ये लंबी श्रृंखला वाले C12 C18 कार्बन परमाणु वाले वसामल जैसे स्टेरिक, पामेटिक, ओलिक अम्ल और सोडियम या पोटेशियम लवणों से मिलकर बना होता है। ये बात आगे समझ में। इन वसामलों को NaOH के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाया जाता है जिसे साबुनीकरण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे क्या कहते हैं? अपने साबुनीकरण कहते हैं। यहाँ मैंने लगा भी रखा है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। और ये साबुनीकरण की अभिक्रिया है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जिसमें मैंने कल आपको समझाया था। यहाँ CH2 CH CH2 COOR 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 ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसे 3COOR भी लिख सकते हैं यदि शॉर्ट में लिखे तो। और ये 3NaOH है जिसे मैंने अलग अलग यहाँ खोल करके लिखा हुआ है। ये प्लस का चिन्ह है, ये एरोमार्क अभिक्रिया के निशान को व्यक्त कर रहा है। तो आगे जाकर के बच्चों जैसे मैंने यहाँ इसको दर्शाया ये रेड डब्बे में, यहाँ से COR 3 और 3 Na अलग होकर के यहाँ साबुन बना देते हैं। RCOONA कितना है? 3, और ये बना दिया साबुन। और बाकी जो चीज़ बची हो यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ जाती है जो किसका फॉर्मूला है? ग्लिसरॉल का। किसका सूत्र है? ग्लिसरॉल का। और ये वसामल का सूत्र है। यहाँ एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा आपको जो कल भी मैंने बताया था। यहाँ R हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला का समूह है जिसे एल्किल समूह भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? एल्किल समूह भी कहा जाता है। एल्किल समूह भी कहा जाता है। एल्किल समूह में कितने ही कार्बन आ सकते हैं? 2 कार्बन से लेकर 1 कार्बन से लेकर के 10, 15, 20 कितने ही कार्बनों की संख्या इसके अंदर मौजूद हो सकती है। ये होता है एल्किल समूह। फिर एक नोट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है और नहाने के साबुन में पोटेशियम और कपड़े धोने के साबुन में सोडियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नहाने के साबुन में पोटेशियम और कपड़े धोने के साबुन में सोडियम। फिर बच्चों मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया था कि क्या कारण है कि साबुन मृदु जल में कार्य करता है जबकि कठोर जल में नहीं। यानी मीठे पानी में साबुन लगता है और खारे पानी में या कड़वे जल में साबुन नहीं लगता है। ये अपने लास्ट टाइम में क्वेश्चन लिया था जिसका आंसर मैंने आपको बताया था कि साबुन, ये आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, साबुन मृदु जल में सफाई करता है परंतु कठोर जल में Ca+2 यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम Mg+2 आयन होते हैं जो साबुन के अणु में से सोडियम आयन को हटा देते हैं और इस प्रकार उच्च वसा अम्ल वाले या उच्च वसीय अम्लों के Ca+2 व Mg+2 लवण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इनके विशेष लवण बन जाते हैं जो जल में अघुलनशील होते हैं, अर्थात ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, नहीं घुलते हैं पानी में, और ये अवक्षेपित हो जाते हैं। लास्ट में ये क्या हो जाते हैं? अवक्षेपित हो जाते हैं और सफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये कारण था जो मैंने कल प्रश्न लिखवाया था, उसका रीजन और उसका उत्तर भी है ये। ठीक है। अब देखो
आज अपने जो अगले टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, उसका नाम है अपमार्जक। उसका क्या नाम है? अपमार्जक। अपमार्जक। अपमार्जक साबुन के साथ ही जो कल मैंने हेडिंग डाली थी उसमें साबुन का अध्ययन तो अपने कर लिया था, अपमार्जक शेष रहा था, उसका अध्ययन आज अपने करेंगे। तो अपमार्जक भी साबुन की तरह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना साबुन है। ये क्वेश्चन भी किया जाता है इस चैप्टर में कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, साबुन और अपमार्जक में कोई 2 अंतर लिखिए, या 2 से ज़्यादा अंतर भी इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें आप ये अंतर, साबुन वाले तो जो कल आ गए थे, और अपमार्जक का आज अपने अध्ययन करेंगे, फिर वो अंतर आप उसमें बता सकते हो। तो अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक वैसे साबुन जैसे ही होते हैं, परंतु ये कठोर व मृदु दोनों प्रकार के जल में कार्य करते हैं। ये विशेष बात है इसमें कि अपमार्जक और साबुन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ज़्यादा अंतर नहीं होता। लेकिन साबुन तो आप जानते हो, अपने सभी यूज करते हैं कि साबुन तो ज़्यादातर मीठे पानी में ही लगता है, मृदु जल में काम करता है। कठोर पानी में साबुन कम काम करता है, खारे पानी में या कड़वे जल में साबुन कम काम करता है। जबकि अपमार्जक में ये विशेष गुण है कि ये खारे और मीठे दोनों पानी में आसानी से काम कर जाता है। तो आप यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे कि अपमार्जक साबुन जैसे ही होते हैं। ये साबुन जैसे ही होते हैं, साबुन जैसे ही होते हैं, परंतु ये कठोर व मृदु दोनों प्रकार के जल में कार्य करते हैं। अतः अपमार्जक का सफाई के लिए सबसे अधिक अत्यधिक उपयोग किया जाता है। परंतु ये कठोर व मृदु दोनों जल में कार्य करते हैं, दोनों जल में कार्य करते हैं। दोनों जल में कार्य करते हैं। अतः अपमार्जक का सफाई के लिए, अतः अपमार्जक का सफाई के लिए अत्यधिक उपयोग किया जाता है। अत्यधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो अपमार्जक का सफाई के लिए ज़्यादा उपयोग किया जाता है। फिर एक तो ये इसकी विशेष बात हो गई, यानी अपमार्जक क्या चीज़ है, डेफिनेशन के तौर पर ये हो गया। फिर आप देखो अगला अंतर कि अपमार्जक सोडियम और एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं, ये बात विशेष है। अपमार्जक सोडियम तो अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल व सोडियम एल्किल ये नाम याद करने पड़ेंगे आपको। सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। यानी ये है अपमार्जक का मेन रूप। अपमार्जक क्या होते हैं, सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल
बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके अलावा विशेष बात क्या थी कि इसके अलावा भी अनेक प्रकार के अपमार्जक होते हैं। इनके अलावा भी अनेक अपमार्जक होते हैं। इनके अलावा भी अनेक अपमार्जक होते हैं। यहाँ इन अपमार्जकों के सोडियम आयन, यहाँ इन अपमार्जकों के सोडियम आयन, कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन से प्रतिस्थापित होकर कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ इन अपमार्जकों के, यहाँ इनके लिख देता हूँ मैं, इनके सोडियम आयन, यहाँ इनके सोडियम आयन कोमा कैल्शियम आयन ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है। कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन से प्रतिस्थापित होकर कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं। ये सल्फोनेट जो हैं ये तो बना दिए इन्होंने, लेकिन ये जल में घुलनशील होते हैं। और ये सल्फोनेट जल में क्या होते हैं? जो जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में क्या होते हैं बच्चों? घुलनशील होते हैं। आगे बात सुन में, अतः साबुन की तरह ये अवक्षेपित नहीं होते हैं। अतः ये साबुन की तरह अवक्षेपित नहीं होते हैं। साबुन की तरह ये क्या नहीं होते हैं? अवक्षेपित नहीं होते हैं। एक बार जैसे मैं आपको ये शॉर्टली रफ नोट में तैयार कर रहा हूँ, रफ नोट्स बना रहा हूँ, और बाद में जब क्लास में इनका अध्ययन करेंगे तो दोबारा फेडली इनको तैयार करेंगे। तो एक बार आप रफली इनको देख सकते हो, लेकिन दोबारा जब अध्ययन करेंगे तो इनको दोबारा अपने को लिखना होगा, दोबारा फेयर कॉपी में इनको दोबारा अपने करेंगे। ये याद रखने के लिए एक बार आप देख सकते हो। अतः ये साबुन की तरह अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार सफाई क्रिया में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। कोई बाधा नहीं आती है।
बात आगे समझ में, एक बार रिपीट करूँगा। यानी जो अपमार्जक हैं ये वैसे साबुन ही होते हैं, अपमार्जक वैसे क्या होते हैं, साबुन ही होते हैं, परंतु ये कठोर व मृदु दोनों जल में काम करते हैं। अतः अपमार्जक का सफाई के लिए अत्यधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, विशेष गुण है ये इनका। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ आपने पढ़ा कि अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट व सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं, जो मैंने अंडरलाइन किया रेड पेन से। इनके अलावा भी अनेक अपमार्जक होते हैं, जैसे यहाँ इनके सोडियम आयन कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन से प्रतिस्थापित होकर के कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं। अब इन्हीं के आयन जो है वो प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित यानी उनके स्थान पर ये आ जाते हैं और ये आयन बना देते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं। बच्चों जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। अतः ये साबुन की तरह अवक्षेपित नहीं होते हैं। अतः ये साबुन की तरह क्या नहीं होते हैं, अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार सफाई क्रिया में कोई बाधा नहीं आती है, यानी सफाई का जो काम है वो आसानी से कर लिया जाता है। सफाई क्रिया में कोई भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। ठीक है, परंतु एक इसमें थोड़ी सी समस्या भी है, समस्या क्या है बच्चों? समस्या ये है कि अपमार्जक के द्वारा जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यानी मेन बात क्या है, परंतु अपमार्जक द्वारा यानी पानी है वो ज़्यादा प्रदूषित होता है, परंतु अपमार्जक द्वारा जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसके निवारण के लिए क्या करना होता है? इसके निवारण हेतु एक लंबी व कम शाखित जिसकी शाखाएं कम हो, एक लंबी व कम शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले कम शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट अपमार्जक का उपयोग किया जाता है। अपमार्जक काम में लेते हैं। अपमार्जक काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो परंतु वर्तमान में लेकिन आजकल जो है अपमार्जकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अकार्बनिक फास्फेट या सोडियम पर ऑक्सीबोरेट का उपयोग भी किया जाता है, मतलब उनको अच्छा करने के लिए। परंतु वर्तमान में अपमार्जकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए
गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, परंतु वर्तमान में अपमार्जकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अकार्बनिक फास्फेट या सोडियम परऑक्सीबोरेट, सोडियम परऑक्सीबोरेट, यहाँ लिख देता हूँ पहले मैं नाम, ऑक्सीबोरेट, सोडियम परऑक्सीबोरेट, ठीक है ना, का उपयोग किया जाता है। बोरेट का उपयोग किया जाता है। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चों, का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी ये हो गया अपमार्जक। ये अपमार्जक की एक प्रकार से इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं, कैसे ये काम करता है, कैसे आजकल इसमें गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया गया है। जैसे गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अलग पैराग्राफ हो गया। आजकल इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक तो अकार्बनिक फास्फेट हो गया या फिर सोडियम परऑक्सीबोरेट का उपयोग किया गया है, ठीक है। और आजकल मेन रीज़न क्या है, परंतु आजकल अपमार्जकों द्वारा जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। ज़्यादा जो मेन कारण क्या है, क्योंकि अपमार्जक द्वारा प्रदूषित होता है पानी, और इसके बचाव के लिए निवारण का ये विशेष है। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट अपमार्जक काम में आते हैं, ये याद रखना। यानी अपमार्जकों का जो प्रदूषण है उससे बचने के लिए बेंजीन सल्फोनेट को काम में लिया जाता है। किसको काम में लिया जाता है? बेंजीन सल्फोनेट को। ऊपर वाली बात आई गई होगी समझ में आपको। यहाँ एक चीज़ ये आई थी, यहाँ इनके सोडियम आयन कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयनों से प्रतिस्थापित होकर, यानी प्रतिस्थापित का मतलब है कि ये यहाँ से वो तो चले जाते हैं, उनके स्थान पर ही आ जाते हैं। प्रतिस्थापित होकर कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं, जो जल में क्या होते हैं बच्चों? घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं? घुलनशील। तो ये हो गया अपमार्जक का टॉपिक। अब देखो साबुन और अपमार्जक अपने कंप्लीट हो गए हैं। साबुन और अपमार्जक दोनों आ गए। कल अपने साबुन का अध्ययन किया था, साबुन से संबंधित अभिक्रिया भी पढ़ी थी, साबुनीकरण अभिक्रिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ढंग से उसको समझ लेना बच्चों। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देख करके उसको क्लियर कर लेना। ये भी थोड़ा याद करने वाला मैटर है आज का, इसको भी आप क्लियर कर लेना। अब देखो बच्चों, एक विशेष बात इसमें क्या है कि साबुन और अपमार्जक है ना, साबुन और अपमार्जक के द्वारा सफाई की क्रिया एक विशेष विधि द्वारा की जाती है। साबुन और अपमार्जक के द्वारा सफाई की जो क्रिया है वो एक विशेष विधि द्वारा की जाती है बच्चों। साबुन और अपमार्जक के द्वारा, दोनों के द्वारा जो सफाई है वो एक विशेष विधि द्वारा की जाती है, और उस विशेष विधि का नाम है मिशेल विधि। उस विधि का क्या नाम है? मिशेल विधि। और उस मिशेल द्वारा वो जो अपमार्जक और साबुन के द्वारा सफाई की प्रक्रिया संपन्न की जाती है, मिशेल बना करके की जाती है, ठीक है ना। तो उस मिशेल का जो टॉपिक है उसका भी अपने अध्ययन करेंगे, और वो मिशेल का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़ा प्रश्न भी उस पर आ सकता है, उसमें डायग्राम भी है, एक छोटा मोटा चित्र भी है, और उस पर और भी कोई प्रश्न, छोटे मोटे प्रश्न भी किए जा सकते हैं। मिशेल का अब क्यों यार बोर्ड एग्जाम में इस पर प्रश्न नहीं पूछा गया, तो मिशेल एग्जाम पर भी प्रश्न आने के ज़्यादा आसार है। इस चैप्टर में बड़ा टॉपिक बनता है ये मिशेल। साबुन अपमार्जक वाला भी अच्छे टॉपिक है, और मिशेल निर्माण की क्रियाविधि का भी बहुत अच्छा टॉपिक है, तो उसको भी, लेकिन है ये दोनों टॉपिक थ्योरेटिकली, उसमें कुछ समझने वाली चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादातर थ्योरी बेस है मिशेल वाला भी। उसमें किस प्रकार से जल स्नेही जल विरोधी शिरा कैसे काम में आते हैं उसका अध्ययन अपने करेंगे। कैसे ये कपड़ों से मैल को हटाते हैं, गंदगी को हटाते हैं, इस चीज़ का अध्ययन मिशेल निर्माण वाले टॉपिक में अपने करेंगे। तो उसमें विशेष क्या है कि साबुन और अपमार्जक के द्वारा जो सफाई की क्रिया दोनों के द्वारा मिलकर के जो की जाती है वो मिशेल बना करके की जाती है। कैसे की जाती है? मिशेल बना करके, साबुन और अपमार्जक द्वारा, उसका अध्ययन अपने करेंगे। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका अपने अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।
और क्योंकि ये जो टॉपिक है वो एक नया टॉपिक है, इसमें साबुन और अपमार्जक दोनों कंप्लीट हो गए हैं। आज के लिए थोड़ा छोटा पॉइंट हो गया, आपको पढ़ने में भी इसमें सहूलियत रहेगी। और कल वो नया टॉपिक होगा, उसका अध्ययन अपने नए तरीके से नए सिरे से करेंगे। और उस टॉपिक के साथ ही मिसेल वाले टॉपिक के साथ ही आपका इस चैप्टर का, इस पार्ट का भी क्या हो जाएगा दोस्तों, समापन हो जाएगा। ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, अम्ल और क्षार वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप पूरे देख रहे होंगे, और वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। और कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसे देखते रहिए, 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करते रहिए। आप घर पे हो, कहीं जाना नहीं है आपको, किसी प्रकार का कोई लोड नहीं है लॉकडाउन के तहत, तो आप इनको अच्छे ढंग से कवर कीजिए, अध्ययन कीजिए, घर पे बने रहिए, और किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही मत कीजिए बाहर निकलने की। और लगातार आप इन चीज़ों से, जो भी इसके अलावा भी जो अन्य सामग्री डाली जा रही है उससे आप अध्ययन कीजिए। जो अन्य सब्जेक्टों की आपके जो ग्रुप पे डाली जा रही है उसका, मैथ्स है और उसका भी अध्ययन कीजिए, और इसके साथ साथ साइंस को भी आप जारी रखिए। तो फिर वही बात एक बार रिपीट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए अपने मित्रों को, दोस्तों को, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि हम जो आपके लिए अटूट मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का परिणाम भी आपके सामने आ सके। और आपको इसको पढ़ करके उसका परिणाम देना है, आपको अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। जब आप क्लासों में आओ तो उसका रिजल्ट अलग दिखे, ताकि आप में भी एक उत्साह और एक लगन हो कि हमें ये चीज़ तैयार कर रखी है, ये चीज़ आती है, ताकि हमें भी उसमें सहूलियत हो और आपके लिए इस प्रकार सहूलियत हो कि आप में एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आप कलेक्ट करोगे कि हमें ये चीज़ अच्छे ढंग से आती है और ये चीज़ हमें पढ़ रखी है, तो आप में उसको पढ़ने का एक अलग ही उत्साह दिखेगा। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।